हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आप सभी लोगों के लिए एक नई वीडियो ला चुका हूं। एज यू कैन सी इन द टॉप ऑफ द डिस्प्ले मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स फ्रॉम द के अल्फ़ाबेट। इस वीडियो में मैं के अल्फ़ाबेट से जितने भी इम्पॉर्टेंट इडियम बनेंगे उनको कवर करूंगा। यह सीरीज और वीडियोस जो मेरे द्वारा स्टार्ट की गई है, यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और स्पीकिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यदि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करूं तो वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है और इडियम्स का इंग्लिश में इम्पोर्टेंट रोल है। और यदि मैं स्पीकिंग की बात करूं, दोज गाइज हु आर बिगिनर इन दिस लैंग्वेज, दे वांट टू स्पीक दिस लैंग्वेज बट दे आर नॉट हैविंग, they are not be able to speak this language it just because they are not having a proper words. So by using these type of idioms you can speak this language properly. Also you can make your speaking modern. If you want to make your speaking modern, you will have to use these type of idioms while doing general conversation with your friends. Now we can start the video. As you can see, the first idiom is keep the wolf from the door. कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। इस इडियम का मतलब है भुखमरी से बचना, भुखमरी से बचना। नाउ यू कैन मेक वन एग्जाम्पल रिगार्डिंग दिस इडियम। दीज आर हार्ड डेज एंड मिलियंस फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। दीज आर हार्ड डेज एंड मिलियंस फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। यह दिन कैसे हैं? कठिन दिन हैं और मिलियंस लाखों ने यह पाया है कि कीप द वॉल फ्रॉम द डोर, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। भुखमरी से बचना बहुत ज़्यादा क्या है? कठिन है, डिफिकल्ट है। नाउ यू कैन मेक अनदर एग्जाम्पल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। दोज हु डोंट गेट फूड प्रॉपरली दे नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। दोज हु डोंट गेट फूड प्रॉपरली दे नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। वे लोग जो खाना प्रॉपर तरीके से नहीं पाते हैं वे जानते हैं इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। भुखमरी से बचना बहुत ज़्यादा क्या है? कठिन है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। नाउ यू कैन सी सेकेंड वन। द सेकेंड वन इज़ कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन। इस इडियम का मतलब है निगरानी करना और यू कैन से नज़र बनाए रखना। यदि कोई पर्सन कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है और आप उसकी हर एक एक्टिविटी पर नज़र बनाए रख रहे हो, सो यू कैन से आई एम कीपिंग एन आई ऑन हिम। मैं उस पर क्या कर रहा हूँ? नज़र बनाए रख रहा हूँ। ओके, नाउ यू कैन मेक सम एग्जाम्पल रिगार्डिंग दिस इडियम। Keep an eye on your son lest he should go in a wrong direction. Keep an eye on your son lest he should go in a wrong direction. अपने बेटे पर नज़र बनाए रखिए। लेस्ट ही शुड गो इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वह रॉन्ग डायरेक्शन में या गलत दिशा में चला जाए। ओके, एंड आई वॉन्ट टू टेल वन थिंग। लेस्ट का पेयर हमेशा शुड होता है। लेस्ट का पेयर क्या होता है? शुड होता है। कभी भी आपको क्वेश्चन में लेस्ट दिख रहा है और लेस्ट का पेयर कुड, मे, माइट और यू कैन से कैन का प्रयोग किया जा रहा है, तो वहाँ पर मे, माइट, कैन, कुड को आपने हटाना है और शुड का यूज करना है। कभी भी एरर में यह क्वेश्चन बन सकता है और बनता भी है। लेस्ट का पेयर हमेशा शुड होगा। आपको अगर एरर में लेस्ट के साथ कैन, कुड, मे, माइट, विल और सेल का प्रयोग किया हुआ मिल रहा है तो आपको करेक्शन पहचानना है कि वहाँ पर कैन, कुड, मे, माइट, सेल, विल नहीं होगा बल्कि क्या होगा? शुड होगा। लेस्ट का पेयर हमेशा क्या होगा? शुड होगा। यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। दिस rule is very important for competitive exam. Okay, now you can make one another example regarding this idiom. Those who have sent their children outside, those who have sent their children outside, they must keep an eye on their son. Those who have sent their children outside, they must keep an eye on their son. जो अपने बच्चों को बाहर भेज चुके हैं उन्हें अपने बच्चों पर निगरानी अवश्य रखनी चाहिए। ओके, नाउ यू कैन सी द थर्ड वन। द थर्ड वन इज किच एंड किन। किच एंड किन का मतलब है निकट के संबंधी। क्या मतलब है? निकट के संबंधी। नाउ यू कैन मेक सम एग्जाम्पल रिगार्डिंग दिस इडियम। When I reached there, I saw his kith and kin were present there. When I reached there, I saw his kith and kin were
प्रेजेंट देयर। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि उसके निकट के संबंधी वहाँ उपस्थित और प्रेजेंट थे। ओके, नाउ यू कैन सी फोर्थ वन। द फोर्थ वन इज किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। किल two birds with one stone. This idiom is very important for competitive exam. It has come in a previous year question paper. इस idiom का मतलब है एक पंथ दो काज, और यू कैन से एक तीर दो निशानी। क्या मतलब है? एक पंथ दो काज मीन्स आपके पास काम एक है। इफ़ यू हैव टू गो एनीवेयर, यदि आपको कहीं जाना है एक काम को करने के लिए, बट आप जाने के बाद दो काम कर रहे हो, मीन्स एक से ज़्यादा, मोर देन वन वर्क यू हैव कंप्लीटेड आफ्टर गोइंग देयर, सो यू कैन से आई हैव किल्ड टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। यदि आप कहीं जा रहे हो और आपको एक काम करना है, बट आप वहाँ जाने के बाद मोर देन वन वर्क कर रहे हो, मीन्स एक से ज़्यादा कामों को कर रहे हो, सो आप कह सकते हो कि आई हैव किल्ड टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, मतलब मैंने एक तीर से दो निशाने किए। नाउ यू कैन मेक सम एग्जाम्पल रिगार्डिंग दिस idiom. If you go to Simla for service, you will kill two birds with one stone. If you go to Simla for service, you will kill two birds with one stone. यदि आप शिमला सर्विस के लिए जाओगे, सॉरी, इफ़ यू गो टू शिमला फॉर सर्विस, यदि आप शिमला सर्विस के लिए जाते हो, सो आप एक तीर से दो निशाने करोगे। सो हाउ कैन यू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल? इट जस्ट बिकॉज इफ़ यू गो टू शिमला फॉर सर्विस, सो you will do सर्विस देयर, ऑल्सो यू विल विजिट देयर। आप वहाँ अपनी सर्विस भी करोगे और वहाँ घूमोगे भी। ओके, सो व्हाट कैन यू से अबाउट दिस एग्जाम्पल? if you go to Simla, you will visit there, also you will do your service there. Now you can see last one. The last one is keep body and soul together. Keep body and soul together. This idiom is also important for competitive exam. It has also come in previous year question paper. द मीनिंग ऑफ दिस idiom, किसी प्रकार गुजर बसर करना, किसी प्रकार गुजर बसर करना। नाउ यू कैन मेक वन एग्जाम्पल रिगार्डिंग दिस idiom. A farmer somehow manages to keep his body and soul together with his small salary. A farmer somehow manages to keep his body and soul together with his small salary. एक किसान किसी प्रकार से गुजर बसर करता है अपनी स्मॉल सैलरी के साथ। अ फार्मर समहाउ मैनेजेस टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर विथ हिज स्मॉल सैलरी। It is my humble request to all of you guys, those who are watching my videos. If you are new in my YouTube channel, do not forget to subscribe my channel and press the bell icon for getting notification of my videos early. And thanks for watching my videos.